सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की व्याकरण। तो भाग 4 तक हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो भाग 5 में श्लोक है। पहले श्लोक हम लोग देख लेते हैं। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्यैव कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायताम्। तो ये श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में है। तो इसकी हम लोग व्याकरण देखते हैं। ठीक। और ये श्लोक कह कौन रहा है? ये श्लोक तात काश्यप कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? जो तपोवन के लता वृक्ष हैं उन सब से कह रहे हैं। तो युष्मास्वपीतेषु, तो तुम लोगों को जल पिलाए बिना, यस्य च भावेन भाव लक्षणम से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है। पूछा जाए कि युष्मास्वपीतेषु में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम से हुई है। न पीताः अपीताः तेषु नई तत्पुरुष। ठीक। नई समास है यहाँ पर, ये विशेष है, इसे ध्यान देना। प्रियमंडना, प्रियमंडना का क्या अर्थ है? प्रिय है अलंकार जिसको, तो किसको प्रिय है? शकुंतला को। प्रियमंडना कौन है? शकुंतला। प्रियम मंडनम यस्याः सः सा बहुव्रीहि। प्रियम मंडनम यस्याः सा बहुव्रीहि। कुसुम प्रसूति समये, तो फूलों के निकलने के समय, उद्भवन के समय, कुसुमानाम प्रसूते समये तत्पुरुष समास। प्रासु धन 3 प्रत्यय। भवताम स्नेहेन, संबंध की विवक्षा में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है। सूत्रों को तो याद ही करते हुए चलना। फिर पत्युगृहम, पतिगृहम तत्पुरुष समास। पत्युगृहम पतिगृहम, पतिगृहम में तत्पुरुष समास। नोट, भ्रातृ व्यवहार के कारण यहाँ पर समासोक्ति है और पत्तों को न तोड़ने के कारण भी समासोक्ति है। छंद कौन सा है? शार्दूल विक्रीडित है। कौन सा? शार्दूल विक्रीडित है। आगे देखा जाए। फिर अगला श्लोक है अनुमत गमना शकुंतला ना। एक श्लोक नहीं, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिर्यम वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचने कृतम एभिरी दृश्यम, ऐसा करके श्लोक है ना। तो ये उसी की व्याकरण है। अनुमत गमना, जाने के लिए प्राप्त आज्ञा वाली, तो अनुमत गमना का शकुंतला। अनुमतम गमनम यस्याः सा बहुव्रीहि। अनुधन मत धन कत प्रत्यय। वनवास बंधुभिः, वनवास के मित्र। वनवासस्य बंधुभिः तत्पुरुष समास। परभृत विरुतम, कोयल की आवाज़ को। परभृत का अर्थ है कोयल। परभृतः विरुतम इति तत्पुरुष समास। परभृत विरुतम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। प्रतिवचनीकृतम, प्रतिवचन च्वैक्रीधन कत प्रत्यय। ठीक। और यहाँ पर अपवक्त्र छंद है और परिणाम अलंकार है। ठीक। प्रतिवचनीकृतम की व्याकरणात्मक टिप्पणी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला श्लोक है रम्यांतरः कमलिनी हरितैषरुभिः छायाद्रुमैः नियमितोर्कमयूखतापः भूयात् कुशे शयरजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनः
शिवश्च पंथाः। तो इस श्लोक में छंद कौन सा है? वसंत तिल का छंद है। और अलंकार कौन सा है? काव्यलिंग अलंकार है। और इसमें शकुंतला के जो गमन वेला है, जो शकुंतला का गमन है, उसमें मार्ग कैसा कैसा हो, इसका वर्णन किया गया है आकाशे। तो आकाशे देवताओं की आकाशवाणी, ये नेपथ्य से बोला गया है। कमलिनी हरितई, ठीक, ये श्लोक नेपथ्य से है ना। कमलिनी हरितई, कमल लताओं से हरे भरे, कमलिनी भी हरितई तत्पुरुष समास। रम्यांतरः, रमणीय मध्यभाग वाला, रम्यम अंतरम यस्य सः बहुव्रीहि। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ताकि जल्दी से समाप्त हो जाए और हमें देर हो रही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिले। आइए आगे देखते हैं। छाया द्रुमई है, छायादार वृक्षों से, द्रुम का अर्थ है वृक्ष। छाया प्रधाना द्रुमाह, छाया द्रुमाह तैः। और यहाँ पर समास क्या है? शाक पार्थिवादिवत तत्पुरुष समास। देखिए ये भी विशेष है, इसलिए जो चीज़ें थोड़ा विशेष होती हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसलिए ध्यान देना भाई। छाया द्रुमई में शाक पार्थिवादिवत तत्पुरुष समास है, शाक पार्थिव समास। ये एक समास है प्राचीन वैयाकरणों के मत में, तो याद रखना भाई। फिर है नियमितार्क मयूख तापः, नियंत्रित सूर्य किरणों के ताप वाला हो क्या? मार्ग। फिर नियमितः अर्कस्य मयूखानां तापः यस्मिन् सः बहुव्रीहि समास। इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कुशेशे रजो मृदुरेणु, कमलों के पराग से कोमल धूल वाला। कुशेशयानां रजोभिः मृदवः रेणवः यस्मिन् सा बहुव्रीहि। ठीक, कुशेशयानां रजोभिः मृदवः रेणवः यस्मिन् सः बहुव्रीहि। शांतानुकूल पवनः, शांत और अनुकूल वायु वाला। शांतः अनुकूलः पवनः यस्मिन् सः बहुव्रीहि। तो शांतानुकूल पवनः में कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तापः, तापः की व्याकरण क्या है? तप धन घई प्रत्यय। कुशेशय, कुशेशय का अर्थ है कमल। ठीक, कुशेशय, कुश श्रीधन अच। देखिए धातु कौन सी है। फिर है इसमें छंद कौन सा है? वसंत तिल का है, उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौआ। अलंकार बता दिया है, काव्यलिंग अलंकार है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ज्ञाति जन स्निग्धाभिः, भाई बंधुओं के समान प्रेम करने वाले। तो ज्ञाति जन स्निग्धाभिः कौन है? तो जो लता वृक्ष हैं वो शकुंतला के साथ उनका संबंध भाई बंधुओं जैसा है। ज्ञाति जन, ज्ञातश्च ते जनाः, ज्ञाति जनाः कर्मधारय समास। ज्ञाति जना इव स्निग्धाभिः कर्मधारय, ज्ञाति जना इव स्निग्धाभिः कर्मधारय। स्निग्ध स्निग्धन कत प्रत्यय। ठीक, स्निग्धन कत प्रत्यय। फिर है अनुज्ञात गमनासि, जाने की स्वीकृति मिल गई। अनुज्ञातम गमनम यस्याः सा बहुव्रीहि। भगवती, वन देवताओं के लिए भगवती शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकायाः, आर्यपुत्र के दर्शन की अभिलाषा होने पर भी। ये कौन कहता है? शकुंतला कहती हैं। कौन कहता? शकुंतला। तो आर्यपुत्रस्य दर्शनेन, दर्शने वा उत्सुकाः यस्याः, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर प्रसितोत्सुकाभ्याम,
प्रसितोत्सुकाभ्याम से उत्सुक के साथ तृतीया और सप्तमी दोनों होती हैं। ये बात इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। फिर है परित्यजन्त्या। परित्यजन्त्या माने छोड़ते हुए। परित्यज क्षत्रि गीप पुरतः आगे। उपस्थित वियोगस्य 6 नंबर पे शब्द है उपस्थित वियोगस्य। उपस्थितः वियोगः यस्य तस्य बहुव्रीहि समास। फिर उपस्थित की व्याकरण देख लेंगे। उपस्थाधन कत प्रत्यय वियोगः वियुज धन घई। फिर अगला 12 नंबर का श्लोक है। प्रियंवदा द्वारा बोला गया है ये श्लोक, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये देख लेते हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त अश्रूणीव लताः। तो ये श्लोक कौन बोलता है? प्रियंवदा बोलती हैं। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। और छंद कौन सा है? आर्या छंद है। ठीक, अब आइए व्याकरण देख लेते हैं। उद्गलित दर्भ कवलाह, जिन्होंने कुशाओं का कौर उगल दिया है। कवल का अर्थ कौर है। उद्गलित उगलना। उद्गलितः दर्भाणाम कवलः याभिताः बहुव्रीहि समास। ठीक, उद्गलित दर्भ कवलः में बहुव्रीहि समास है। और परित्यक्त नर्तनाः, जिन्होंने नाचना छोड़ दिया है। तो परित्यक्त नर्तना में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। और इसके आगे है अपसृत पांडुपत्रः। इसका है नेक्स्ट पेज में है, वैसे इसमें पेज अब बढ़ नहीं सकता है तो हम यहीं पे बता देते हैं। अपसृतानि पांडूनि पत्राणि याभ्यः ताः बहुव्रीहि समास। जिसने पीले पत्ते जो गिरा रही हैं ऐसी लताएं। यहाँ पर यू के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार। मृगी मयूर और लताओं में भ्रातृत्व आदि के आरोप के कारण समासोक्ति अलंकार माना गया है। ठीक, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और भाग 6 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।